अब हम जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबकी तरफ से पूज्य एलक श्री दया सागर जी महाराज के चरणों में पहुंचते हैं और उन सबकी तरफ से हम विनती करते हैं कि हे भगवान अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को उपकृत करें। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। चंद कलंकित किंतु हो चंद प्रभु अकलंक, वह तो संकित केतु से शंकर तुम निशंक। रंक बना हूँ ममेयता मैं तो मन का पंख, जाप जपू जिन नाम का बैठ सदा पर्यंक। जिनके उर्मिल कल कल बहती शुद्ध चेतना की धारा, समता में सम्यक्त मणि से जिनने निज को श्रृंगारा। बचनों के मोती बिखराते अमर रहो चिंतन नागर, मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री विद्यासागर। बोलिए देवादिदेव मूल नायक श्री चंद्रनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी, निर्दोष सागर जी, निर्लोक सागर जी, नृत्य सागर जी महाराज की, तीन कम नौकर महर्षि राजों की। शांति से बैठ जाओ, पहले आवाज नहीं करो। आज रविवार, इस रविवार में बालकों से लेकर के और वृद्धों तक सभी लोगों ने यहाँ भक्ति पूजन के साथ में अपने आप के परिणामों को निर्बल बनाने की कोशिश की। यह संसारी प्राणी इस संसार के भंवर चक्र में पड़ा हुआ है, निरंतर दुखों को प्राप्त हो रहा है। और उन दुखों से क्यों नहीं छूट पा रहा है? उसका एक ही कारण है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की आराधना की है। आज तक हमने उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अपने जीवन में नहीं हमने वह लाए हैं और लाने की कोशिश भी नहीं की है। ये अनंत काल से जीव निगोद की गोद में पड़ा रहा। उस निगोद की गोद से वह निकल करके यह एकाद इंद्रिय हो जाता है, एक इंद्रिय को प्राप्त होता है, लेकिन मन के बिना वहाँ पर भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं होता। और वह अनेक प्रकार से हित अहित का विवेक न होने से वह अपने आप के जीवन को दुखों का ही वह पालन करने वाला, दुखों को प्राप्त करने वाला होता है। और वह साथ ही से पुण्य के माध्यम से कभी पंचेंद्रिय मन वाला हो गया और अच्छे जैन कुल में जन्म भी ले लिया, लेकिन जैन कुल में जन्म लेने के बाद में वह वोटर लिस्ट का जैन है। कौन सा? वोटर लिस्ट का तो जैन है, लेकिन वह जैन के जो कर्तव्य हैं, वह पूजन करना, दान देना आदि 60 कार्य आवश्यक हैं। उन 60 आवश्यकों को न करते हुए अपने आप के जीवन में वह श्रावक नहीं बना। क्या बना? श्रावक तो वही होता है जो सुनता है। क्या करता? यहाँ पर बोल रहे बहुत लोग, तो श्रावक तो है नहीं। जो बोलता है वो श्रावक नहीं कहलाता, जो सुनता है, तल्लीन होकर के सुनता है, ऐसा वह श्रावक। सुनने वाला भी सभी प्राणी हैं जिनके कान होते हैं। सुनने वाले कौन होते हैं? संगीत पंचेंद्रिय होते हैं, मन वाले होते हैं, और मन के माध्यम से वह सोच लेते हैं हमारा हित क्या है, अहित क्या है। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी कक्षाओं के माध्यम से सब लोग सुन रहे हैं। पूज्य श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोक सागर जी और वह अजित सागर जी महाराज, सारे के सारे महाराज वह आपके लिए सुबह से शाम तक सुना रहे हैं। ए बच्चे, अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? बैठो। एक मिनट, ठीक है, सभी सुनो। पाठशाला वाले बच्चे उठो, सब लोग वहाँ जाओ पीछे। बाकी सब लोग कोई नहीं उठेगा, सिर्फ पाठशाला के बच्चे पीछे जाओ। यहीं से निकल इधर से जाओ, इधर से, सामने से लाइन से जाना।
पीछे वहाँ इधर जाओ, इधर इधर से, हाँ ठीक है, वहां से जाओ, पीछे जाओ उधर। पाठशाला के बच्चे भर जाना, कोई महिलाएं कोई नहीं जाएंगी, या उनके शिक्षक गण और साथ में। तो श्रावक वही होता है जो सुनने वाला होता है, जिनके कान होते हैं उन कानों का वह सदुपयोग करता है और अपने मन के माध्यम से उसका क्या मतलब है वो मतलब को समझ करके उस क्रिया को क्रियान्वय करता है। हम देखते हैं जैसे कोई पंचायत वगैरह में पहले या न्यायालय वगैरह में कोई पेशी करने जाते थे तो वहाँ पुकार लगती थी। क्या होता था? पुकारते थे व्यक्ति को, अमीर चंद या फकीर चंद जिसको भी बुलाया, और वह व्यक्ति वहाँ पर अपने उपस्थित हो जाता था। ऐसे ही वह ध्यानपूर्वक सुनता था तो ही उसका नाम आता था, वहाँ बैठता था। आप लोग भी वह यहाँ आकर के और वह जिनवाणी का रसास्वादन गुरुओं के माध्यम से कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हमें वह इतना तो ज्ञान हो जाए कि वह सच्चा श्रद्धा, सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास किसके माध्यम से और हम अपने आप के जीवन में वह दुर्गति को प्राप्त ना हो करके संसार के भंवर चक्र से कैसे उभरें, अपने आप के जीवन में वह समय का ठीक सदुपयोग करने के लिए जिस प्रकार से वह पुकारने के बाद में वह सामने वाला उपस्थित रहता है और उपस्थित होकर के वह अपने कर्तव्य को, कार्य को करता है। और जाकर के ऐसे ही पूर्वजों ने श्रावक उसी को कहा है, उसी को पुकारा है श्रावक। आर्ष ग्रंथ उसी को श्रावक कहते हैं, जो जैसे न्यायालय के नियमों को वह रूप में, अटल रूप में अपने जीवन में वह उतारता है, वहाँ के नियमावली के माध्यम से उस न्यायालय में वह जाकर के यदवा तदवा नहीं बोल सकता है, यदवा तदवा खड़ा नहीं होता है, यदवा तदवा वह अपनी क्रिया नहीं कर सकता है, और यदि किसी प्रकार से करता है तो उसके लिए वह जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे वह हम सुनते तो सब कुछ हैं, लेकिन वह उसको गुनते नहीं हैं, अपने आप के जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। वास्तव में वह आज तक हमने सुना तो बहुत है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। हमारा उद्धार, हमारा वह जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है? हमने सुना तो बहुत है, लेकिन सुनने के बाद में अपने आप के जीवन में, उस आचरण में, उस अनीति के पथ से हम पैर अपने नहीं रोक पाए। संभव है वह यदि पैर रुक भी जाए, लेकिन उस कुमार्ग में नहीं भी गए हैं, लेकिन उसके लिए हमने वह कृत तो नहीं किया है। कार्य के माध्यम से, अनुमोदना के माध्यम से हमने ऐसे कार्यों का समर्थन किया है, और इसी कारण वह पाप कर्म के माध्यम से आज तक हम संसार में रुलते आ रहे हैं। और संसार में रुकना जो रुलता है वो वास्तव में वह किसी परिस्थिति में किसी के बसीभूत होकर के, और यदि वह मनोभावना को अपने शुद्ध नहीं बना पाता है, प्राणी मात्र को वह सम्यक दृष्टि अपना कुटुंब समझता है, अपना परिवार समझता है, वह किसी का बुरा करने का भाव नहीं लाता है, ऐसे वह सच्ची श्रद्धानी को यहाँ पर कहा जा रहा है वह जैन होता है। वह जैन यानी अपनी इंद्रियों को और अपने मन को जीतता है। वही वास्तव में वह जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करता है। बोटल डिस्ट्रिक्ट के जैन तो बहुत मिल जाएंगे, और बहुत अनादिकाल से हम ऐसे नाम के जैन बनते आए हैं, लेकिन वह जैनी वही कहलाता है जो अपनी मनोभावनाओं को भी के माध्यम से प्राणी मात्र को कष्ट ना हो, जीव मात्र के लिए तकलीफ ना हो, हमारे माध्यम से किसी को विकल्प ना हो, ऐसा वह जैन, ऐसा वह जैनी वास्तव में अपने आप के जीवन को सार्थक करता है। आज का जैनी कैसा है? एक दोहा सुना था, पैसा मारो परमेश्वर, पत्नी मारो गुरु, बेटा मारो सालक राम, पूजा किसकी करूं। आज का जैनी इस दोहे में बताए 4 चरण हैं, वह सबसे ज़्यादा वह किसके लिए आप मान्यता देते हैं, किसको आप श्रद्धा रखते हैं? उस पैसे के ऊपर। पैसा मारो परमेश्वर, और फिर बाद में जितनी चाबी भर दी उतनी चले खिलौना। वह पत्नी मारो गुरु, और बेटा मारो सालक राम। बेटा ही वह हमारा वह
भगवान है सालक राम, यानी वही सब कुछ है, उसी के लिए वह सुबह से लेकर शाम तक खिलाने में और उसी की सेवा में लगे रहते हैं। अब पूजा कौन की करने? तो भगवान की पूजा जब तक नहीं करोगे, वह दान नहीं देंगे, ये 6 आवश्यकों का पालन नहीं करते हैं, वह इनकी उपासना करना होगी, तभी हम वह महात्माओं के माध्यम से, महाराजों के माध्यम से सुन रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है, उस जीव को समझना है, उस जीव पने को जानना है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें भी वह प्रभु के चरणों में आकर के वह पहले उनकी भक्ति करना होगी। वह भक्त बन करके ही भगवान बना जाता है बंधुओं, लेकिन वह शक्ति के अनुसार आप भक्ति कम से कम करें। ऐसे वह विरोध वैमनस्य भाव वह परमात्मा कभी पसंद नहीं करता। परमात्मा से विरोध करना सो अपने आप से विरोध करना है, अतः किसी के साथ में वह हमें बैर विरोध नहीं रखना चाहिए। और उसके मन में जब यह जागृत हो जाता है, उसका हृदय संपूर्ण प्राणियों के प्रति वह एक सा हो जाता है, प्रेम भाव उमड़ जाता है। इसलिए कहा है सच्चे वह प्रेम भाव हो जग में मेरा सभी जीवों से। ऐसे दुनिया के कोई भी वह जीव या पदार्थ अनुपयोगी नहीं है, सारे के सारे संसार में जीव और पदार्थ उपयोगी होते हैं। और दूसरी बात यह है, अब मनुष्य उससे अनभिज्ञ हो, मनुष्य उसके माध्यम से वह ज्ञान ना हो, इसलिए वह इसकी वह चंचलता या चपलता के माध्यम से वह उसका दुरुपयोग करता है। एक बार की बात है, एक राजा और रानी अपने महल में वह सो रहे हुए थे, सुकोमल सेज पर विश्राम कर रहे थे। इतने में राजा की ऊपर की ओर दृष्टि पड़ी। राजा ने देखा ये ऊपर एक मकड़ी है, वो मकड़ी वह अपना जाल बुन रही है और महल की छत को खराब कर रही है। सहज से भाव में वह उसका विचार आया कि ये जाला बुन रही है, जाला तानती जा रही है। राजा को देख करके गुस्सा आया और वह उसने दूसरे को न बुला करके स्वयं ही अपने उस तलवार को निकाल करके और उसके माध्यम से उसको मकड़ के जाल को निकालना चाहा। शीघ्रता से ऊपर हाथ किया। रानी बोली क्या कर रहे भरवन? बोले कुछ नहीं, ये बेकार जो लगा रहे हैं यहाँ पर वह गंदगी फैला रही है मकड़ी, इस मकड़ी को निकालना है। बोले नहीं, अपनी अपनी जगह सभी काम के आने वाले हैं, समय पड़ने पर तुम उसको वह उसका घर मत मिटाओ। उसके जीवन में भी वह सुख और शांति चाहती, वो भी वह आपको इस बात का अनुभव होगा समय आने पर। और रानी ने इस प्रकार मना करने पर राजा मान गया। उसने उस मकड़ी के जाल को नहीं तोड़ा और दूसरे दिन यह शंका बनी रही, ये क्या काम में आने वाला है, इससे क्या होने वाला है। और दूसरे दिन भाग्य की बात कि उसी राजा के लिए वह टहलने के लिए पिछवाड़े में गया था। वह बाग में टहल रहा था कि एक कुत्ते ने आकर के उसको पीछे से पैर में काट खाया और कुत्ते ने वह मुख में अब राजा का पैर ले लिया और वह सारे वैद्यों को दिखाया। वैद्य ने कहा, बोले इसको कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। बोले क्या करना चाहिए? वैद्य ने कहा वह इसके लिए एक ही है काम, मकड़ी के जाल को ले आओ, उसका जाल मिल जाए और उसको उस घाव में लगा दो, वह घाव उसका भर जाएगा। बस इसकी एक ही लाजवाब दवा है। ऐसा सुनकर के राजा को विश्वास हो गया। वह रात वाली रानी की वह जो बात थी वह वास्तव में ठीक है कि वह सभी अपने अपनी जगह काम में आने वाले हैं। मतलब कि हम अपनी जगह सब मूल्यवान हैं, सबका वह महत्व होता है। समझदार व्यक्ति फिर भी क्यों भी किसी के साथ में मात्सर्य वह भाव लेकर के या वह किसी के साथ में वह किसी प्रकार से उसकी आलोचना करता है, ये आलोचना ही उसके लिए दुख देने वाली है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमें किसी का भी अस्तित्व को वह कभी किसी प्रकार से समाप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके माध्यम से हमारा जीवन ही, हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। इसी प्रकार से यह धर्म कह रहा है समीचीन रूप से, हम उस संसार में
हैं वह किसी को कष्ट देते हैं तो निश्चित ही हमें कष्ट मिलने वाला है। यदि हम सामने वाले के लिए कांटे बोते हैं तो हमें वह पुष्प लगने वाले नहीं हैं, हमें वह पुष्पों की सुगंधी और पुष्पों की कोमलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपने आप के जीवन में यदि हम दुख नहीं चाहते हैं तो सामने वाले को भी कष्ट ना दें, सामने वाले को अपने समान माने। ऐसे महात्माओं के माध्यम से वह जब उस रानी साहब के माध्यम से यह बात सुनी तो उसको समझ में आया, हम भी अपने आप के जीवन में वह दूसरे के वह कांटे नहीं बोए, वह पुष्प नहीं फोड़ सकते हैं तो कम से कम कांटे बोने ना। ऐसे अपने आप के जीवन में अपने वह आराध्य की इष्ट की आराधना उपासना भक्ति वह ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वह 6 आवश्यक में से आचार्यों ने कहा है दान और पूजा 2 ऐसे आवश्यक हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप के जीवन में वह सुख की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा की आराधना करने के लिए वह हम अपने आप के जीवन में समय निकालें और प्रत्येक रविवार ऐसे आप सब लोग मिल करके सामूहिक पूजन करेंगे और सामूहिक पूजन के माध्यम से वह अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हुए और अपने समय का सदुपयोग करें। इसी भावना से बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य श्री दया सागर।